बदलते भारत की ये एक और निखरती हुई तस्वीर है। तस्वीर देख के तो आप इतना जरूर समझ गए होंगे कि ये किसी समुद्र का किनारा है और यही किनारा अब भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा सहारा बनेगा। ये तस्वीरें नए युग में भारत के विकास का तस्दीक है। शुक्रवार का दिन भारत के विकास के पन्नों में एक नई मिसाल के तौर पर दर्ज हो जाएगा। जो भारत अभी तक अपने ट्रांसशिपमेंट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करता था, अब वही भारत दूसरे देशों की भी जरूरत बनेगा। ये कोई सपना नहीं है, यही हकीकत है और यही बदलता हुआ भारत है। बदलते हुए भारत की एक और तस्वीर। पीएम मोदी ने शुक्रवार को देश के पहले डीप सी ऑटोमेटेड बंदरगाह का उद्घाटन किया। इसे विझिंगम इंटरनेशनल डिपार्टमेंट मल्टीपर्पज बंदरगाह के नाम से जाना जाएगा। ये बंदरगाह केरल के तिरुवनंतपुरम में 89,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस बंदरगाह के उद्घाटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शिपिंग में भारत की भूमिका की पिक्चर पूरी तरह से बदलने वाली है। न केवल भारत बल्कि केरल भी वैश्विक समुद्री मैप पर मजबूती से उभरेगा, क्योंकि अब इसकी जरूरत दूसरे देशों को भी पड़ेगी। पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीस की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी। यहां दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। आपको इस बंदरगाह की अहमियत तब समझ में आएगी जब आपको ये पता चलेगा कि इसके ना होने से भारत को नुकसान क्यों हो रहा था, और जब ये भारत में बन गया है तो इससे देश को क्या फायदा होगा। इसकी खासियत, इसकी लोकेशन, इसकी ज़रूरत, सब कुछ आपको एक एक करके समझाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि भारत को अभी तक नुकसान क्यों हो रहा था। अभी तक भारत को होता था नुकसान। अभी तक भारत के करीब 75% ट्रांसशिपमेंट कंटेनर श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर संभाले जाते थे, जिससे विदेशी मुद्रा और देश के राजस्व में काफी नुकसान होता था। इसकी वजह से हर साल करीब राजस्व में 200 से 220 मिलियन डॉलर तक का नुकसान होता है। भारतीय निर्यातकों या आयातकों को वर्तमान में देश के अंदर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल की कमी के कारण भारी नुकसान हो रहा। हर कंटेनर पर 80 से 100 डॉलर की अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा विझिंगम के बनने के बाद अब इसमें भारी कमी आने वाली है। अभी तक भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट भारत के बाहर के पोर्ट पर होता था। इससे देश को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होता आया है। ये परिस्थिति अब बदलने जा रही है। देश का पैसा देश के काम आएगा। जो पैसा बाहर जाता था वो केरला और विझिंगम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। अब अगर आप ट्रांसशिपमेंट को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो पहले इसे समझ लीजिए, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। क्योंकि भारत में बंदरगाह तो पहले से भी है, लेकिन इसे अलग यही ट्रांसशिपमेंट ही बनाता है। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? ट्रांसशिपमेंट किसी कार्गो या कंटेनरों को एक जहाज से दूसरे जहाज तक ले जाने की प्रक्रिया है। यह आमतौर पर तब होता है जब सीधे शिपिंग के लिए रास्ते उपलब्ध नहीं होते हैं, और जिस बंदरगाह पर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है उसे ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी कार्गो को लैंडिंग पोर्ट से जहाज ए पर लाया जाता है और उस कार्गो को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर उतारा जाता है। फिर इसे आगे की डिलीवरी के लिए जहाज बी पर फिर से लोड किया जाता है। अभी तक भारत में अपना ही कंटेनर रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जो अब इस बंदरगाह से होगी। इसलिए इसे ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कहा जा रहा है। और भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब चलिए आपको इस बंदरगाह की खासियत बताते हैं।
क्यों खास है विझिंगम बंदरगाह? विझिंगम बंदरगाह में एक विश्व स्तरीय ट्रांसशिपमेंट हब बनने की क्षमता है। यूरोप, फारस की खाड़ी और सुदूर पूर्व को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रास्ते के पास है। इसकी लोकेशन पूर्वी पश्चिमी शिपिंग एक्सिस के बहुत करीब 10 समुद्री मील के अंदर ही है। ये समुद्री तट के 1 किलोमीटर के अंदर तक 18 से 20 मीटर की प्राकृतिक गहराई पर है। इसका फायदा ये होगा कि यहाँ बहुत बड़े जहाजों को यहाँ जगह मिलेगी, जो अभी तक भारत पे नहीं था। ये सभी मौसम में काम करने वाला बंदरगाह होगा, जो नई पीढ़ी के जहाजों को भी खड़ा कर सकता है। भारत में अभी तक अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रास्ते के पास गहरे पानी के बंदरगाह की कमी थी, जो 24,000 TEU यानी कि कंटेनर की क्षमता वाले बहुत बड़ी जहाज़ों की ज़रूरत को पूरा कर सके। लिहाजा ये बंदरगाह अब इस ज़रूरत को भी पूरा करेगा, जो इसे काफ़ी अलग बनाता है। यहाँ एक और अपनी संभावनाओं के साथ उपस्थित ये विशाल समुद्र है और दूसरी ओर प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य है, और इन सब के बीच हम न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विझिंगम डीप वाटर सी पोर्ट है। वैसे इस बंदरगाह को चालू पहले से ही किया जा चुका है। अभी तक इस बंदरगाह पर करीब 285 जहाज भी आ चुके हैं, जो करीब 6 लाख कंटेनर संभाल रहे हैं। माना ऐसा भी जा रहा है कि विझिंगम पहले ही कई वैश्विक बंदरगाहों से बेहतर प्रदर्शन कर चुका है, यानी कि ये बंदरगाह भारत की अर्थव्यवस्था के साथ ही केरल को भी शिखर पर ले जाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।